तो देखिए स्टूडेंट, हमने आप लोगों से कहा था कि हम दूसरे टॉपिक में ये ग्राफ लेकर आएंगे और अच्छे से सबको समझाएंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है, तो कृपया ध्यान दें। अच्छा, मैंने ध्यान दे बोल दिया भैया, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम का मैं भी हूँ पढ़ा हुआ। चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले आप देखिएगा ये वाला ग्राफ, ये दिख रहा है आपको? ये जो हमने बताया था ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में कोई ऐसी लाइन नहीं, कोई ऐसी लाइन नहीं। इसमें इस एक्स एक्सिस टी जैसे, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस को जिसको हमने टी माना है, यानी कि टाइम, उस पे ही एक लाइन ये ओवरलैप करके जा रही है यहाँ तक, उसी के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग, देखो बहुत सारी बुकें होती हैं जिसमें 5 ग्राफ दिए होते हैं, बस 5 से 6। हमने आपके लिए 11 ग्राफ तैयार किए हैं। ये डिस्टेंस के 11, स्पीड के 11, डिस्प्लेसमेंट का ये डिस्प्लेसमेंट के 11, वेलोसिटी के 11, एक्सीलरेशन के 11 ग्राफ। इन सब के मैं आपको 11 ग्राफ पढ़ाऊँगा। रोज़ एक वीडियो डाल दिया करूँगा। मैं अभी यूट्यूब में नया हूँ, इसलिए मुझे सपोर्ट कर देना भाई लोग, आप ही लोगों की ज़रूरत है मुझे। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ, ये पॉइंट लेके इन पे मत जाइएगा, ये पढ़िए। पहला पॉइंट है इनिशियल डिस्टेंस इज जीरो। ये हम लोग कैसे कहते हैं, पहले एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। इनिशियल डिस्टेंस होते उसे कहते हैं जो यहाँ पे होती है, जहाँ से इनिशियल डिस्टेंस वो होती, जहाँ से जैसे कोई बॉडी है, वो बॉडी चलना स्टार्ट हुई हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए आपको डेमो दिखाते हैं हम। रुके रहिएगा भाई लोग, अभी आ रहा है वीडियो वापस। हाँ, तो देखिए जैसे जे कॉपी है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट जे माना और एक पॉइंट ये माना। यहाँ से लाइन खींची, अभी हम इस लाइन पे समझा रहे हैं, फिर यही चीज़ ग्राफ पे समझाऊंगा। यहाँ से एक बॉडी है, ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया और ये यहाँ तक पहुँची। तो जहाँ से उसने चलना शुरू की, कोई भी बॉडी हो, उसने जहाँ से चलना शुरू किया होता है उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, या फिर एक और उसका नाम होता है रेफरेंस पॉइंट। आई से इनिशियल, पी से पॉइंट, याद रखना भाइयों, हमें जल्दी पढ़ाना है इसलिए जब देर। आई, ये आई है, आई से इनिशियल, और ये पी से पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। आर से रेफरेंस, पी से पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं और इनिशियल पॉइंट भी। अब भाई हम आखिरी पे, जहाँ पे बॉडी स्टॉप हो जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं फाइनल पॉइंट। यह आप लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ना ही जानते होंगे। ये हम वैसे कि 9th क्लास का पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ना जानते हों, उनका मैं क्या बताऊं भाई। कहाँ से कोचिंग पढ़ते हो, अच्छी कोचिंग ढूंढो। तो ठीक है, ये डन हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसमें हम लोग पॉइंट वॉइंट नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग इनिशियल डिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ से बॉडी चलना शुरू हुई, तो मतलब इनिशियल डिस्टेंस ये है। और इनिशियल डिस्टेंस यहाँ क्या लिखी है, जीरो। जीरो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, ये हमेशा जीरो रहता है। फिर यहाँ 1, फिर 2, 3। तो कभी पेपर में फाइनल डिस्टेंस नहीं पूछेगा, हमेशा इनिशियल डिस्टेंस पूछेगा क्या आपसे। इसको प्रूव डिफाइन एक्सप्लेन करने कहा जाएगा ग्राफ, आप एक्सप्लेन, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतने आप लिख देंगे, टीचर खुश हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे ओरिजिन जीरो, तो मतलब इनिशियल डिस्टेंस जो है वो आपकी जीरो। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। हर ग्राफ में यही पॉइंट मैं बार बार बता दूंगा, तो आपको आखिरी 11 ग्राफ तक अच्छे समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
डिस्टेंस जीरो क्योंकि भाई बॉडी ये है इस एक्स एक्सिस पे ही है, बॉडी चली ही नहीं, तो उसकी डिस्टेंस क्यों होगी। टाइम यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे बॉडी है, उसने स्टॉप वॉच लगा दी यहाँ पे, जहाँ पे पेन रखा है, ये पेन का पॉइंट यहाँ एक बॉडी है, इस आदमी यहाँ खड़ा है, उसने स्टॉप वॉच लगाई ऐसे अपने हाथों पे, उसने यहाँ पे स्टॉप वॉच लगाई, उसने टाइम स्टार्ट कर दिया लेकिन वो आगे बढ़ा ही नहीं, तो डिस्टेंस इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब WRT लिखा है भाई लोग, WRT विद रिस्पेक्ट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टू लिख गया गलती से, कोई बात नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बॉडी ने स्टॉप वॉच लगा दी लेकिन वो आगे बढ़ी नहीं, तो डिस्टेंस तो जीरो है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड इज जीरो। अब स्पीड जीरो क्यों कहेंगे, अब जब उसने डिस्टेंस ही नहीं कवर की तो वो किसी स्पीड से आगे बढ़ा ही नहीं होगा। स्पीड तो तभी होगी जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, समझ रहे ना आप। अब यहाँ पे देखिए दूसरे ग्राफ में मैंने कहा था हर ग्राफ में समझाऊंगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इनिशियल डिस्टेंस होती है, याद रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो स्लोप होता है, यहाँ तो स्लोप है ही नहीं, स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कौन होता है, बताइए भाई क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है स्पीड। तो एक फैक्ट और निकल के आता है, क्योंकि जो स्पीड है, स्पीड ही स्लोप है। अगर हम किसी भी ग्राफ का स्लोप पता कर लेंगे तो मतलब किसी भी ग्राफ में सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमें स्लोप पता करना तो हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, अगर स्पीड पता करना तो स्लोप पता होना चाहिए। तो एक फैक्ट ये है कि इसकी स्पीड जीरो क्यों, मतलब इसका स्लोप जीरो क्यों, क्योंकि ना बॉडी ऐसे नीचे आई है, ना बॉडी नीचे से ऊपर गई है, नीचे से ना ऊपर नीचे आई, ना नीचे से ऊपर गई, तो इसका कोई स्लोप ही नहीं है, एक ही जगह खड़ी है, तो स्लोप भी जीरो है, स्पीड। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है जीरो, वो तो आपको पता भाई लोग, यहीं पे बॉडी चल रही है तो जीरो पॉइंट यहाँ पे होता, तो यहाँ से जहाँ से शुरू होती बॉडी उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे एक बात और आपको बताता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और लगभग सेम है, स्पीड एंड वेलोसिटी लगभग सेम है। एक्सीलरेशन ग्राफ ये वाला दिख रहा है, ये वाला ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ये अलग है, ग्राफ ये वाला ग्राफ अलग है। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, आपको पता है, अभी मैंने रिपीट किया, जीरो जहाँ से बॉडी चलना शुरू होती है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसका क्या मतलब हुआ भाई, अभी डिस्टेंस में बताया कि बॉडी चलना शुरू हुई, स्टॉप वॉच लगाई और वो आगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जैसे ये भी समझा दूँ भाई, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक ये यहाँ से पॉइंट यहाँ तक है, एक ये रास्ता गया है, एक ये रास्ता है भाई, एक ये रास्ता है, तो एक ये रास्ता है, तो इसमें से जो सबसे छोटा रास्ता होगा, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये वाला रास्ता सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये वाले रास्ते को, बाकी सब बड़े बड़े हैं, डिस्टेंस सबको कहेंगे, ये एक तरह की दूरी है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि ये वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे तो यही एक छोटा रास्ता दिख रहा है, यही डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट, यही सब है। तो यहाँ से उसने स्टॉप वॉच तो चालू कर दी पर आगे तो बढ़ा ही नहीं, वहीं खड़ा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट है जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी जीरो, कौन बताएगा वेलोसिटी जीरो क्यों है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। आपको स्लोप भी समझाएंगे, अभी ये वाला ग्राफ समझ लीजिए, फिर आपको एक चीज़ और बढ़िया समझाएंगे। स्लोप के फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलस फॉर्मूला होता है, अभी हम वो सब आपको बताएंगे, पहले आप ये समझिए। इसके बाद जो 10 ग्राफ रह जाएंगे वो बाद में समझाएंगे, ये तो ग्राफ बेसिक था, इसमें कुछ नहीं है, ये हलवा है, ये हलवा है, इसके बाद ग्राफों में दम आएगा। तो इसके बाद आपको स्लोप लोप के फार्मूला वार्मूला बता देंगे, कर्व वाले जो ग्राफ होते हैं जिसमें
जैसे ये सीधा यहाँ पे कर्व लाइन जो होती है ऐसे घूमी हुई लाइन, उसको स्लोप निकालेंगे हम लोगों को वो फार्मूला लगाना होता है। बढ़िया बढ़िया फार्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स, इतने बढ़िया फार्मूले, मज़ा आएगा पढ़ने में। पढ़ो आप लोग, बस मन लगाओ। तो वेलोसिटी जीरो इसलिए इसका जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप ये है, स्लोप सीधा होता है तो स्लोप जीरो। अगर कोई भी बॉडी है उसका ये ग्राफ है, ये दिख रहा है भाई, ये ग्राफ है ये वाला, तो इसमें यहाँ पे जैसे लाइन खींची मान लो, तो ये बॉडी ग्राफ का स्लोप है। तो ये स्लोप अगर जीरो है, ये स्लोप, सॉरी गलती से, ये स्लोप अगर सीधा है, सीधी लाइन, सीधी लाइन मतलब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइन मतलब ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप इसका जीरो। स्लोप को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एम इक्वल जीरो। एक्सीलरेशन का शॉर्ट फॉर्म ए सी सी एल की पावर एन, ये एक्सीलरेशन का शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, कोई टीचर की हिम्मत नहीं साला नंबर काट ले। अब देखिए वेलोसिटी जीरो मतलब ये सीधी लाइन है, एक्सिस पे ही है, तो मतलब लाइन तो सीधी है, तो फिर ये इसका भी वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ी मुश्किल में तैयार किया है मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए। मदद करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मैं ज़्यादा इस बारे में कहता नहीं हूँ और लोगों कीजिए, लेकिन भाई लोग लाइक कर देना। अब आते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पे। मैंने स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताया था पिछले वीडियो में, इसका स्लोप बताया था एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले स्लोप की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। इन सब का स्लोप जीरो होगा, पहली बात, इन सब का स्लोप जीरो होगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, कौन बताएगा? अरे पागलों, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में मैंने कहा था स्लोप होता ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे? एक्सीलरेशन, इसका स्पीड का जो स्लोप होता है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन इक्वल जीरो, क्योंकि स्लोप है ही नहीं, वो सीधी लाइन है, मतलब इनिशियल स्पीड जीरो, यहीं से बॉडी शुरू हुई यहाँ तक गई, स्पीड इक्वल जीरो। अब स्पीड क्या, स्पीड जे है, जैसे उसमें डिस्टेंस देगी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट देगी, इसमें स्पीड देंगे। स्पीड इक्वल जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड यहाँ से यहाँ है लेकिन वो बढ़ा ही नहीं आगे स्पीड, इसलिए जीरो, लेकिन टाइम बढ़ता गया। और भैया स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम में कोई डिफरेंट नहीं, बस स्पीड की जगह वेलोसिटी कर देना है, बाकी सब सेम है। एक्सीलरेशन, इसका भी स्लोप एक्सीलरेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, इसमें सिर्फ बहुत कम पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग स्लोप की बात नहीं करते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कोई स्लोप नहीं होता है। इनिशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो, ये वाला एक्सीलरेशन इनिशियल है, यहाँ शुरू हुई बॉडी चलना, तो ये जीरो है। एक्सीलरेशन इक्वल जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से बॉडी यहाँ तक गई, स्टॉप वॉच चालू है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी नहीं बढ़ रही, तो एक्सीलरेशन इक्वल जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है, और चलो एक काम करते हैं, हम आप लोगों को कैलकुलस के फॉर्मूले और लिखा देते। जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग कॉपी पेन लेके आ जाओ और कैलकुलस का फार्मूला लिखने के लिए तैयार हो जाओ। तो भैया ये वाले ग्राफ जो मैं बता रहा हूँ ये बना लो, ये भी एक तरह का बेसिक है। अभी तो आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ा रहे, आगे देखिए मैं इंटरमीडिएट तक का पढ़ा दूंगा। 9th क्लास में इतना टैलेंट है मुझे, मैं इंटरमीडिएट का पढ़ाऊँगा। अगर लिखा हो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स लाइन, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया जाता है, y इक्वल एक्स लाइन, इसका हमें y इक्वल एक्स, हमें जो पूरा बना है ये देखिए भाई लोग, y इक्वल एक्स, 9th क्लास हलवा नहीं है ये पूरी, ये लाइन जो है ये y इक्वल एक्स है। अब ये देखिए ये कैसे बन गई। हमारा ये क्वेश्चन के बाद पहला स्टेप जो होगा, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी। एम हमने क्या बताया था, स्लोप, एक्स है भैया, तो y इक्वल एक्स को हम लोग y इक्वल एम एक्स प्लस सी लिखेंगे, फिर हम लोग x अपॉन वाई लिखते हैं। ये टेबल आप लोगों ने बनाई होगी 8th क्लास में, ये देखिए ये वाली टेबल, ये टेबल आप लोगों ने 8th क्लास में बनाई होगी।
तो एक्स अपॉन, अगर हम लोग एक्स जीरो लेंगे तो वाई भी जीरो लेंगे, एक्स वन लेंगे तो वाई भी वन लेंगे, एक्स माइनस वन लेंगे तो वाई माइनस वन लेंगे। तो भैया अब ग्राफ तो आपको बनाना आता ही होगा। यहाँ का हम लोग ये ग्राफ खींचेंगे, यहाँ फाइव कुछ भी पॉइंट, थोड़े थोड़े पॉइंट ले लीजिए, वन वन जीरो जीरो, ये जो पॉइंट जहाँ से ग्राफ, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये देखिए यहाँ से लाइन आई, ये गई, ये गई, ये चार जगह गई है, ये बीच में चौराहा बना, इस ये जो बीच में चौराहा बनता है इसको हम लोग कहते हैं जीरो जीरो। ये एक्स एक्सिस भी इसमें जीरो होती है और वाई एक्सिस भी जीरो होती है। अब देखिए हम लोगों ने दूसरा पॉइंट लिया था वन, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया था, क्या लिया था, वन कॉमा वन। तो वन कॉमा वन को हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे, वन लेंगे। पहला जो एक्स एक्स एक्सिस वाला, जैसे ये लिखा है, जैसे ये देखिए ये हाथ है मेरा, यहाँ पे लिखा वन कॉमा वन, तो इसमें आप कैसे पहचानोगे, जैसे ये लिखा है टू कॉमा फोर, तो इस टू कॉमा, ये काट दीजिए, तो इस टू कॉमा फोर में आप कैसे पहचानोगे कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा। हमेशा जो पहले नंबर दिया होगा उसको एबिसिसा कहते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस में कहा गया जाएगा, और जो दूसरा नंबर होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, मतलब ये वाई एक्सिस में जाएगा। तो पहला नंबर एक्स एक्सिस में जाता है हमेशा, याद रखिएगा। तो हमने कहा था स्लोप को एम से डिनोट करते, ये देखिए एम को, स्लोप को एम से डिनोट किया गया है। और ये माइनस वन और माइनस वन हम लोगों ने एक लिया था यहाँ पे, ये देखिए माइनस वन सबसे ऊपर देखिए जाके, माइनस वन लिया था एक्स की वैल्यू भी। तो इधर जाएंगे माइनस वन, इधर माइनस वन, तो इधर माइनस वन ये ले लेंगे, ये पॉइंट, ये लाइन, ये बीच में यहाँ पॉइंट बनेगा, तो ये लाइन जो जाएगी उस लाइन का नाम होगा वाई इक्वल एक्स लाइन। भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, फिजिक्स पढ़िए दिमाग लगा के, कुछ नहीं। अब एक राज की बात, हम आप लोगों को एक फार्मूला बता रहे हैं, जो लोग आईआईटी करना चाहते हैं वो ये फार्मूला लिख लें। अभी 9th और 10th में ये फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, ये फार्मूला आगे ही आएगा इंटरमीडिएट 11 12 आईआईटी जी मेंस में। भाइयों ये फार्मूला लिखा है फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये लिखिए y माइनस वाई वन इक्वल एम ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। जल्दी लिख लीजिए फॉर्मूला, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड है। चलिए अब तक आपका फॉर्मूला लिख गया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करी जाती है इससे, कुछ नहीं है। अब ये देखिए हमने आपके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अब भैया हमको कौन बताएगा, तो ये जो जी वैसा निकला होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैराबोला। नाम याद करिए, ग्राफ का नेम ये देखिए लिखा है, ग्राफ नेम पैराबोला। नहीं दिख रहा है, जूम करेंगे, ये देखिए दिखा पैराबोला, ये देखिए लिखा पैराबोला। तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन चलेगी, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं पैराबोला। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, मैंने आपको बताया था, इस तरफ माइनस के होते हैं, इस तरफ प्लस, इस तरफ प्लस, इस तरफ प्लस के होते हैं, इस तरफ माइनस के। तो हमको इसमें क्या निकालना है, इस पैराबोला में एक पॉइंट ए जे है, पॉइंट बी जे है, ऊपर ये दिखा पॉइंट सी ये है, और ये पॉइंट डी ये रहा ऊपर ये। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ऑन द पैराबोला। इसमें जो ओरिजिन होता है उसको हम लोग कहते हैं, ओरिजिन नहीं मतलब जहाँ से ये पैराबोला टर्न हो जाए, मतलब जहाँ से ये मुड़ जाए, उस जैसे पैराबोला यहाँ वन से मुड़ गया, तो वन पे जो पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, वीडियो लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, देखते रहिए वीडियो, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। पैराबोला इक्वेशन का, ये देखिए इक्वेशन, इस पैराबोले की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इसका वो निकालनी है वैल्यू, तो फिर भाई ग्राफ बनाइए, मैंने बताया था वन वन ऐसा लिखा जाएगा, फिर टू फोर टू देखिए,
देखिए ये टू, देखिए कहाँ लिया गया, ये पॉइंट आया है टू, देखिए एक्स एक्सिस पे। मैंने आपसे कहा था टू पहला पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। ये देखिए नीचे वाली एक्स एक्सिस है ये, और फोर देखिए, ये फोर का पॉइंट ये सीधा आ रहा है, तो मतलब ये फोर लिखा है, ये वाई एक्सिस पे है। अब ये देखिए टू फोर, ये -2 4 -2 एक्स एक्सिस का ये, और ये फोर ये वाला वाई एक्सिस का। तो पैराबोला में कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ टाइप के पैराबोला अभी दिखाऊंगा, बस आप उनको राइट कर लीजिए। ये सब बड़े बड़े मैंने प्रिंट किए हैं आपके लिए, बड़े बड़े ऐसे ही ग्राफ निकाले हैं कि आप लोगों को वीडियो में दिख जाएं। मेरे पास कमेंटें आ रही थी कि वीडियो में ग्राफ दिख नहीं रहे हैं, तो मैंने बड़े बड़े प्रिंट किए भैया लैपटॉप से। तो ये पैराबोला हैं, ये आप लोग बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैराबोला जो इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा उल्टा नहीं भाई लोग, ये अभी पैराबोला वही जो हमने आपको समझाया, ये उस पैराबोला का आधा पार्ट, इस आधे पार्ट को कहते हैं वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, नाम है इसका भी इक्वेशन का। पर इसमें एक कंडीशन लग जाती है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये जो उसका दूसरा पार्ट है, ये उसका है वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स इज लेस देन जीरो होगा, जो कंडीशन लगेगी इसमें एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये सारे पैराबोला आप बनाइए, आपको टाइम मिल रहा है 10 सेकंड का, बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, घर समझ के होमवर्क करिएगा इसका, बना लीजिए। 10 सेकंड बहुत होते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। मैं तब तक इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का। भाई मैं खूब सारे पैराबोला बनवा दूंगा। ये सब आप इक्वेशन ही हैं, बस कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन। 10 सेकंड आपके हो गए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं बना लीजिए, सिर्फ इक्वेशन ये लिखनी है, बस यही काम आती है, यही पूछा जाता है। हाफ पैराबोला इसकी इक्वेशन बताइए। अब देखिए, और ये पैराबोला देखना कितने आएंगे। ये सारे पैराबोला बनाने हैं आप लोगों को भाई। अभी मैं शुरुआत में कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूँ, इसलिए ये मत समझिए हम वीडियो में बनवाते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये वाला पैराबोला ये कटा है, ये नहीं होगा, ये नीचे को जाएगा, ये रिपीट कर दिया था मैंने। ये देखिए कि ये बनेगा, एक ये बनेगा। अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि जैसे पैराबोला यहाँ बीच से ना लेके आगे से बना दें तो क्या हो जाता है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 20 सेकंड मिल रहे हैं। बहुत मेहनत करी है आपका ये वीडियो बनाने में, मैंने सोचा नहीं था मैं भी कभी यूट्यूब में वीडियो डालूंगा। अब दिख रहा है अच्छे से, जल्दी नोट करिए भाई फिर। नोट मत करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा फिर अपना। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। क्या नोट नहीं हुआ? अरे लो यार स्क्रीनशॉट लो, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं भैया, मेरे क्लास में बच्चों को बहुत मज़ा आता पढ़ने में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, पट्ट से स्क्रीनशॉट। नहीं भाई मैं पबजी नहीं खेलता, आप समझ रहे होंगे, पट्ट बोल दिया तो पबजी खेलने लगे। इतना टाइम कहाँ बचा ज़िंदगी में अब। ये देखिए, अगर ये पैराबोला मैंने अभी आपको बनवाया, तो ये अगर यहाँ से बना दिए जाएं तो फिर इसमें y-1 इक्वल्स टू -x² हो जाता है। मैंने इसकी आपको इक्वेशन बताई थी y = x²। तो अगर ये उल्टा बन जाएगा, देखो ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पैराबोला है ये एकदम सेम वही है, ये वाला जो अभी आपने बनाया ये एकदम वही है, ये उल्टा दिख रहा है आपको। मैं समझा रहा हूँ, ये देखो आपको उल्टा दिख रहा है, y = -x²। तो यही वाला ये पैराबोला पहला बना है, पहला पैराबोला यही है। तो y-1 आप तो चिंता में पड़े होंगे ये कहाँ से आ गया। अगर हम पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे इसको, यहाँ से पकड़ा हमने पैराबोला, इधर खिसका दिया इसको इस वन पे। अगर हम पॉजिटिव की तरफ ऊपर पॉजिटिव खिंचकाते हैं तो यहाँ पे -1 हो गया। अगर नेगेटिव की तरफ खिसकाएंगे तो +1 हो जाएगा। उल्टा होता है, पॉजिटिव में -1, नेगेटिव +1। ये वाई के साथ कभी कुछ रहेगा नहीं, तो -1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y = -x² + 1। अब देखते हैं दूसरा पैराबोला।
बस इसके बाद 2 पैराबोला और रह गए हैं, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहली वीडियो मेरी बहुत छोटी थी, 1 या 2 मिनट की थी भाई। इसमें तो मैंने समझा दिया आप लोगों को अच्छे से, वो एक ग्राफ समझाएंगे, बहुत ग्राफ हैं। लगभग महीने भर रोज वीडियो डालेंगे तब जाके कहीं कंप्लीट होंगे। हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि कोई भी टीचर आपसे कहेगा तो टीचर ये कहेगा भाई कहाँ से पढ़ने लगे, हमको भी पढ़ना है, टीचर ये कहेगा। ये देखिए, इसको -2 यहाँ से इसको नीचे खिसका दिया तो ये -2 में आया, तो देखिए यहाँ +2 हुआ है भाई। y+2 इक्वल -6, यहाँ +2 हो गया। पैराबोला वही है। ये देखिए एक, ये इसके हमने इक्वेशन आपको बताई होगी, y² = x। यहाँ पे जो बना था y² = x, उसकी इक्वेशन लिखी, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ पॉजिटिव का 1 2 होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने नंबर लिखे नहीं जल्दी जल्दी में। यहाँ पॉजिटिव का 1 2 होता है, तो जब इसको इधर खिसकाएंगे 2 की तरफ तो ये -2 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ देखिए तो y² = x, मैंने सी इक्वेशन लिखवाई थी आपको, y² = x, ये भी सेम हो गई है। अगर मैं इसको इधर खींचने की जगह इधर खिसका दूँ तो ये इधर जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस, उधर गया था प्लस में तो उधर हो गया था माइनस। अब आप समझे? ये देख, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, उतने में समझाता भी जाऊँगा। +y डायरेक्शन में जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, -y एक्सिस डायरेक्शन में जाता है तो ऐड होता है, +x डायरेक्शन में जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, -x डायरेक्शन में जाता है तो ऐड होता है। मैंने वही लिखा है, +y डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव तरफ किसका हो तो सब माइनस होगा, और नेगेटिव की तरफ से किसका हो तो प्लस होगा। चलिए भाई लोगों, आपके पैराबोला ख़त्म हो गए, पहली वो मैंने ग्राफ प्रूफ कर दिए। अब मैं आपको कैलकुलस कल पढ़ाऊँगा। कल का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा ज़्यादा 10-12 मिनट का होगा। वीडियो लंबा चला गया, आधा घंटा हो गया भाई। अब मुझे भी थोड़ी अपनी तैयारी करनी है कि अपना फ्यूचर बनाना है। और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों से कहना लाइक करिए, अपने दोस्तों से कहना वीडियो ज़रूर देखें कैसा है। और अगर आज जो मैंने क्वेश्चन, कल देखो, कल मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो सबसे पहले कर लेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा डन। कमेंट बॉक्स में लिख देना डन, जो सबसे पहले करेगा। मुझे भी भाई पता चले अपने भारत में कैसे लोग हैं। जो ना कर, जो से समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, सर मुझको समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा पूरा एक। तो ठीक है, आज की यहीं पे सेवा समाप्त होती है भाई, फिर कल पढ़ेंगे। देखिए, ये देखिए कितने ग्राफ लगे हैं, ये सब ग्राफ मैंने चिपकाए थे, ये सब बनाए ग्राफ बैठ के आप लोगों के लिए। देखिए ग्राफ ही ग्राफ है, कुछ है ही नहीं। ये भी सब कंडीशन दिखाएंगे तब पता चलेगा। ये सब तो मैंने बनाए, और एक मैंने ये बनाया, इसी से सब जितने हमने आपको दिखाया इससे वो सब हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, फिर क्लास ख़त्म होती है अब इसी फूल की सुगंध के साथ। दी एंड भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मत भूलना। कुछ दया कर देना मेरे ऊपर, मैं नया हूँ यूट्यूब पे। नमस्कार भाइयों और बहनों, फिर अब चलते हैं, बाय बाय।